और फिर लेडी एचिसन जो मेंटोर थी मेरे दादा जान की, उन्होंने एज ए सन एक बेटे की तरह उनको ये फ़न सिखाया। और लॉर्ड एचिसन ने इसका इफ्तिताह 1 जनवरी 1879 को किया, जिसमें बड़े बड़े जोमा और बड़े बड़े उस के जो एलीट क्लास थी वो आई। तो ये बेकरी मखसूस थी अंग्रेज़ों के लिए। मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ तशरीफ़ लाए, इमरान खान साहब तशरीफ़, सारे जोमा यहाँ आए, पंडित नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब लोग आते रहे। अच्छा, ये जो रिवायत है मुफ्त में अपनी आइटम्स देने वाली, मैंने देखा है कि आपकी बेकरी पर मैं जब खड़ा था तो कुछ लोग लेने आए, तो ये जो लेडी वो जो हैं जिनकी आपने वो फिंगर्स, हैरिसन की जो फिंगर्स हैं, वो आप मुफ्त में उनकी उंगलियां जो हैं वो यहाँ पे दे रहे थे। ये क्या रिवायत है? हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी बेकरी पर जो पाकिस्तान की सबसे कदीमी और सबसे पुरानी बेकरी है, जो 1879 में कायम हुई। और इस बेकरी का इफ्तिताह उस वक़्त के पंजाब के जो अंग्रेज़ गवर्नर थे लॉर्ड एचिसन और उनकी वाइफ लेडी एचिसन ने किया था। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भी यहाँ का केक खाया है, बकिंगम पैलेस में भी इनका केक जा चुका है, कायदे आज़म साहब और अल्लामा इकबाल भी इस मुहकमुद्दीन बेकरी की जो मसनूआत हैं वो टेस्ट कर चुके हैं। और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ और बहुत सारी बड़ी दूसरी शख्सियात जो हैं वो इस बेकरी की जो मसनूआत हैं उनकी दिलदादा रह चुकी हैं। यहाँ अभी मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहकम नकवी साहब, जो मुहकमुद्दीन एंड सन्स बेकरी के अभी इस वक्त प्रोपराइटर हैं। और इनके जो दादा थे सैयद मोहकमुद्दीन साहब, उन्होंने ये इस बेकरी का आगाज़ किया था 1879 में जालंधर से आकर। तो इन्होंने बताया है कि इन्होंने 100 साल शादी की जो तकरीब थी उसके ऊपर भी इन्होंने केक तैयार किया है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौके जब पाकिस्तान में क्रिसमस का मौका आता है या ईस्टर का मौका आता है या ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आता है या बाबा गुरु नानक देव जी की बर्थडे का मौका आता है, कोई भी इस तरह का जो मजहबी त्यौहार आता है, उस मौका पर एक ख़ास जो बड़ा केक है वो मुहकमुद्दीन बेकरी वाले बना के बेचते हैं और उसमें अपना हिस्सा भी ज़रूर डालते हैं। और उस सब के अलावा इनका जो रिच प्लम केक है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लोग अमेरिका से स्पेशली इनके पास वो केक बनवाने आते हैं। इनकी बेकरी के ऊपर एक ख़ास किस्म के बिस्किट्स हैं जिनको लेडी हैरिसन की उंगलियां भी कहा जाता है। सो इनकी कहानी बड़ी रिवायती, सकाफती और पुरानी है, वो इन्हीं की जुबानी जानते हैं इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम। अच्छा नकवी साहब, ये जो मुहकमुद्दीन बेकरी है पाकिस्तान की सबसे पुरानी बेकरी करार दी जाती है, एक तो ज़रा इसकी कहानी और दास्तान सुनाएं कि ये कैसे कायम हुई, कहाँ पर कायम हुई? जो मेरे दादा जान से ये मुहकमुद्दीन शाह साहब थे, तो उनके वालिद ग्रामी से कमरुद्दीन, हमारा आबाई जो है ताल्लुक जालंधर से। जालंधर सिटी में एक टाउन था दुकोहा सदार, वो कैंट में था। और उनका सारा मिलना मिलाना दोस्तियाँ अंग्रेज़ों के साथ थी। और उस दौर में वो टी के, चाय के कंट्रैक्टर थे। और चाय भी परमिट पे मिलती थी, जैसे आज आपको 5 स्टार होटल से विस्की मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे दादाजी ने ग्रेजुएशन की तो मेरे परदादा ने अपने दोस्तों से पूछा कि जिन्हें कोई जॉब दिलवाएं। हमारी 7 पुश्तों में जॉब नहीं हुई थी, ज़िम्मेदारा था, बाकी काम थे, कारोबार थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप बेकरी करवाएं कि ये नई ट्रेड है। और फिर लेडी एचिसन जो मेंटोर थी मेरे दादा जान की, उन्होंने एज ए सन एक बेटे की तरह उनको ये फ़न सिखाया। और लॉर्ड एचिसन ने इसका इफ्तिताह 1 जनवरी 1879 को किया, जिसमें बड़े बड़े जोमा और बड़े बड़े उस के जो एलीट क्लास थी वो आई। तो ये बेकरी मखसूस थी अंग्रेज़ों के लिए। और उनके स्पेशल केक्स, क्रिसमस केक्स, और फिर ये लेडी हैरिसन फिंगर्स। और लेडी हैरिसन जो थी वो एक मुसव्वरा थी, वो लेडी एचिसन से अलहदा एक पर्सनालिटी। तो वो जैसे तशरीफ़ लाती थी शाम को घोड़े पे, तो उन्होंने आके कॉफ़ी पीनी यहाँ। तो मेरे दादाजी ने बड़ी तारीफ़ करनी, वो रोमांटिक थे। तो उन्होंने एक दिन हंसते हुए कहा कि शाह जी इनको कॉपी कर लें। तो तख़य्युल वहाँ से आया जी। और जो पुराने बुजुर्ग आते हैं मेरे दादाजी से लेके सिंस मी, वो सब यही कहते हैं, छोटे भाई को भी मेरे शाहजहां नकवी साहब को, कि शाह जी लेडी हैरिसन दियाँ उंगलां दो।
अच्छा, लेडी हैरिसन की उंगलियों के ऊपर आपने बड़ा एक वाकया सुनाया रोमानवी सा, कि आपके दादा हुजूर उससे मुतासिर हुए। रोमानवी थे जी, बहुत रोमानवी थे। अच्छा, मैं जस्ट आपकी ना वो एक अपने तसव्वुर में एक चीज़ लेके जा रहा हूँ कि क्या ज़माना था, लेडी हैरिसन बगी पे आ रही हैं और नीला गुंबद अनारकली का इलाका है और सिर्फ अंग्रेज़ यहाँ पर आ सकते हैं। आप चूँकि खुद एक बड़े आर्टिस्ट आदमी हैं और जो आपके वाइन केक्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को आप वो मंजर जो है ना वो फिल्मा दें उनके जहनों में कि वो क्या मंजर होता होगा जब वो लेडी हैरिसन आ रही हैं, उनके लिए कॉफ़ी तैयार हो रही है। जाहिर भाई घोड़े पे सवार उन्होंने आना, बर्जिस पहन के 3 to 6 ये एरिया सिर्फ अंग्रेज़ों का था। और जैसे उन्होंने आना और यहाँ सारे सिर्फ अंग्रेज़ और राजे महाराजे आते थे। तो जिस वक्त आना तो मेरे दादाजी ने उनके लिए स्पेशली कॉफ़ी, और कॉफ़ी मशीन की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैंने वो खुद देखी, मगर बदकिस्मती से हमारे वो जो वेयर हाउस है उसकी छत गिरी जिसमें वो जाया, वो लोकोमोटिव थी जी, कोयलों के साथ। उसमें नीचे एक हिस्सा जिसमें कोयले दिखाए जाते थे, नेक्स्ट में स्टीमर था, स्टीम बनती थी, और ऊपर से कॉफ़ी, और उससे इंडिया में कॉफ़ी बीन्स आते थे, ग्राउंड कॉफ़ी नहीं थी, उसे पीस के उसे उसमें डालना, और ताम चीनी का मग, अब तो वो कटली वेयर रिया नहीं, वो है नहीं, वो जो ताम चीनी जिसको कहते हैं, उस मग में उन्होंने कॉफ़ी पी। और जिस वक्त उन्होंने आना तो और भी जो एंग्लो सैक्सन से, और मुझे बल्कि अपने बचपन का मुझे याद है बड़ा, अभी तक मेरे ज़हन पे वो उसका प्रिंट है कि शॉर्ट स्कर्ट्स, गोदियों में कुत्ते या उंगली के साथ उसकी चेन, और साइकिल के ऊपर लेडी साइकिल रेले की, और उसके आगे बास्केट लगी हुई, साथ बेल और साथ लाइट। और उन्होंने आके टोकरियों में क्रिसमस पे केक्स लेने थोक के हिसाब से। और फिर डेली ट्रिब्यून इंडिया ने एक वाकया सा लिखा, ये 1995 का शुमार है उसका, और वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। उसमें उन्होंने लिखा कि रिवाज गार्डन जो था वो सेक्शंस का सारा एरिया था। तो मुकमदीन की एक गाड़ी जिस वक्त आनी, जिसकी बॉडी वुड की थी, तो उसमें हॉर्न के साथ एक बेल होती थी, दोपहर 3 बजे वो बेल बजाई जानी। तो उन लोगों ने अपने घरों से निकल के हमारे केक, बिस्किट, और पैटेज, क्रीम रोल, ये चीज़ें उन्होंने लेनी। ये लेडी हैरिसन कौन थी? लेडी एचिसन का तो पता है, हैरिसन हैरिसन एक मुसव्वरा थी जी उस दौर की, उसकी उंगलियां बड़ी खूबसूरत थी। और दादाजी ने चूँकि बड़े रोमानवी थे, उन्होंने आना तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ करनी। तो एक दिन हंसते हुए उन्होंने कहा कि शाहजी आप इनको वाई डोंट यू कॉपी माई फिंगर्स। उन्होंने कहा जी मैं कर लूँगा। जब नेक्स्ट डे आई तो वो फिंगर बिस्किट उन्होंने पेश कर दिए, और अभी भी हमने खाए भी हैं, और देखने में भी ये उंगलियों से मुशाबह। और तकरीबन 40-45 साल पहले उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर आई थी, ठीक है जी, मार्था स्टीवेंजा, वो हाउस ऑफ कॉमन की थी मेंबर। तो उन्होंने कहा कि माई ग्रैंड माँ इज़ अलाइव इन दीज बिस्किट्स। अच्छा, फिर सो मच सो नवाबा ने खजलबाश, दौलतानाज, और हमारे जो और नवाब थे वो सब आते थे, और नवाबा ने जूनागढ़, और यहाँ से तारों की छाँव में महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह, समाना और रियासत नाम में अर्ली मॉर्निंग यहाँ से नाश्ता जाता था। और पंडित नेहरू, गांधी जी, वो सब तशरीफ़ लाए हुए। कायदे आज़म को 3 दिन मेरे बुज़ुर्गों ने नाश्ता होस्ट किया। डॉक्टर है जी अपना महमूद शौकत साहब, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पीट्स के वो हेड हैं, उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में ये वाक़या सुनाया कि शाहजी 3 दिन हमारे घर में टेम्पल रोड पे पार्क लेन में आपके यहाँ से खाना भी आया, और आपके यहाँ से बिक्री इतनी आई कि हमें समझ नहीं आती थी कि इसको किस किस को दें। तो मेरे बुज़ुर्गों को इतनी खुशी थी कायदे आज़म के आने की। और हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा वो इस दुकान पे तशरीफ़ लाते थे, अनारकली में रहते थे, और मेरे दादाजी के बड़े गहरे दोस्त थे वो। तो ये जो रिच प्लम केक है हमारा मशहूर ज़माना, उन्होंने वो खाना, तब चाय नहीं थी इंडिया में, तो उसके साथ वो दूध का प्याला पीते थे। और सेकेंडली आप ये देखें कि लॉर्ड माउंटबेटन पे एक मूवी आई थी जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे मुकम्मदीन के लेडी फिंगर बिस्किट ला कर दो। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन भी ये जानते थे और इसके जो है वो पसंद करने वाले थे, पसंद करते थे। और उस दौर में हमारे केक बकिंगम पैलेस में गए। अच्छा। और अभी तक हमारी तीसरी पुश्त आ गई, 2 बेटियां जी मेरी, स्कीना और फातिमा, वो भी 7 साल की हैं,
वो भी कहती कि जी हमने कुछ नहीं करना, हमने केक रिच प्लम केक बनाना है। और सो मच वो इतनी छोटी हैं अभी कि रिच प्लम को रिच मल केक कहती हैं। फिर मेरे भाई से शजर नकवी साहब, वो बड़े क्वालिटी कंट्रोल पे वो हैं, तो उनके यहाँ कोई गुंजाइश नहीं कि किसी किस्म का म्यार समझौते भी कर लें, समझौता नहीं कर सकती म्यार में। फिर जो है मेरे वालिद साहब से खुशबख्त हुसैन नकवी शहंशाह ईरान आए तो फरा बख्श तख्त में उन्होंने एक सीरियल मंजिला केक बनाया। और जो उसकी ख़ास बात थी कि जब नवाब कालाबाग ने आर्या महर को छुरी दी और उन्होंने काटा तो उसमें से जिंदा शराजी कबूतर बड़ी टेल वाली फाख्ताएँ और लाल चिड़ियाँ जिंदा उड़ी थी, जो उनका कमाल फ़न था। फिर जब भुट्टो साहब एग्ज़ाइल के बाद लाहौर आए तो उनको साउथ एशिया का नक्शा बनाकर एक केक दिया हमारी तरफ से, जिस पे पाकिस्तान और मगरबी और मगरबी पाकिस्तान का फिर नक्शा, उसमें पीपल्स पार्टी की थीम। मियां नवाज शरीफ साहब मोहतरम जो हैं हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर और कायद आज़म सानी है वो उनका जो है बर्थडे केक जहाँ से जाता है, अभी भी जाता है। कामरान माइकल मेरे दोस्त हैं, तो स्पेशली उनके लिए बनवाते हैं जी। और वो बड़े खुश होते हैं, महसूस होते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इमरान खान साहब तशरीफ़, सारे ज़ोमा जहाँ आए, पंडित नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब लोग आते हैं। अच्छा, ये जो रिच प्लम केक आप बता रहे हैं, ये किस चीज़ का बना होता है, कैसे बनता है, किस तरह आप बनाते हैं? इसमें बड़ी मेहनत है जी, 1 साल की मेहनत के बाद ये शोरूम पे आता है। और इस केक को हम दोनों भाई, हमारा स्टाफ भी सारा पुराना है, नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, मगर हम दोनों भाई इतने इसको मुक़द्दस समझते हैं और मोहतरम समझते हैं। जो हमारे वालिद की जो वसीयत थी या उनको उनके वालिद की वसीयत थी, मेरे ताया जी को थी, तो हम लोग उसको खुद ही सारा बनाते हैं और बिफोर मानसून वेदर उसको तैयार करते हैं। फिर दिसंबर में वो हम लोग अपने मसीही भाइयों को पेश करते हैं। और आप जिस वक्त यहाँ आएंगे क्रिसमस पे, और ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा ज़ाहिर भाई, क्रिसमस पे ये दुकान नहीं है, ये एक ज्यूल है, एक दुल्हन है। एक शॉप पुरानी लंदन ब्रिज के नीचे, जहाँ क्रिसमस 7/24 और 12 ऑन है। आपकी है? नहीं, वो किसी अंग्रेज़ की। इसी तरह यहाँ पे भी क्रिसमस ऑन है। जिस वक्त आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि 200 साल पहले का, 150 साल पहले का क्रिसमस क्या था, जिसकी थीम क्या थी कि तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, मसीही भाई भाई हैं। और अभी भी यहाँ वही चल रहा है। तमाम मज़ाहब, तमाम मसालिक हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है जी। अभी कमिंग दिवाली पे केक मेरी तरफ से हदिया होगा मंदिर को, और होली पे बड़ा खूबसूरत केक मैं बनाती हूँ। और बाबा गुरु नानक देव की बर्थडे पे जो नवंबर में होती थी, पीछे आती जा रही, तो उसमें हम लोग एक एगलेस केक नजराना पेश करते हैं। और आज वसल्लम की ईद मिलादुन्नबी से कि आपने 100 पाउंड का ऑर्डर दिया, तो 10 से 5 पाउंड हमारी तरफ से उसमें जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया की देते हैं। और आइमा ताहरीन के, इमाम हुसैन, मौला अली के शबान में हर केक के साथ हमारा 5 पाउंड ऐड होता है। इसी तरह चर्च का जो केक होगा उसमें भी 5 पाउंड ऐड होगा। वाह वाह। अच्छा, ये जो रिच प्लम आपका बड़ा मशहूर केक है, मैं उसकी रेसिपी तो नहीं आपसे, ऑब्वियसली आपकी एक खुफिया चीज़ है, बट फिर भी बता दें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब चंद चीदा बता दें। चीदा मैं बताता हूँ। उसमें रीजन्स हैं, ब्लैक करंट्स हैं, उसमें मस्क है, ज़ाफ़रान है, और रॉयल स्पाइसेस हैं, रॉयल नट्स हैं, और वो किंग ऑफ केक्स है। कितने का मिलता है वो बड़ी नॉर्मल सी कीमत है, कोई ज़्यादा कीमत नहीं। तो आप ये देखें कि जो वो केक खा लेगा ना, मतलब आप एक बार ले गए, फिर क्रीम केक और ये दूसरे केक आप कभी भी नहीं खाएंगे। अच्छा, गारंटी है? हाँ जी। अच्छा, आपने बताया कि लेडी हैरिसन यहाँ पे आती थी, वो यहाँ पे कॉफ़ी पीती थी, मतलब कि यहाँ पे पहले एक कैफ़े टाइप भी थी सिटिंग, अब तो नहीं है? वो एक सिटिंग एरिया था। वो कहाँ पे था? यहीं पे शॉप में, और बड़े बड़े उसमें अंग्रेज़ जो लॉर्ड्स थे वो लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे, और जो भी आता था उसको एक होमली फील आती थी कि मैं बिजनेस पॉइंट पे नहीं आया, मैं अपने घर में आया। तो मेरे वालिद साहब अगर जो अंग्रेज़ आते थे या मेरे दादा अगर उनको रिस्पेक्ट देते थे, तो जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे या उनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनको भी सेम इक्वल पे उसी स्टेटस पे उनको खिलाया पिलाया जाता। और उनके शादियों के केक चूँकि बहुत जाते थे। और अभी भी जो हमारा सबसे बेहतरीन केक है वो वेडिंग केक है। उसको क्या कहते हैं? उसे वेडिंग केक कहते हैं। वो
किस चीज़ से बनता है? वो भी रिच प्लम ही होता है। अच्छा, वो रिच प्लम ही होती है। और ईस्टर पे हमारा बड़ा स्पेशल होता है, हॉट क्रॉस बन है इस साइज़ की, वो साल में एक मरतबा बनती है, और उसके साथ ईस्टर एग्स होते हैं। तो ये ईद मिलादुन्नबी, ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा, ये हमारे ऐसे इवेंट हैं, क्रिसमस, कि इन पे हम इक्वली शेयरिंग करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि जो गवर्नर थे लाहौर के, लॉर्ड एचिसन, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और लेडी एचिसन यहाँ बड़ी शौक से आती थी। मैं ये चाहता हूँ आपकी दुकान का जो एक रोमानवी ताल्लुक इन दो पर्सनैलिटी से था, उसको ज़रा अपनी ज़ुबानी बताएं कि वो क्यों आते थे, कैसे आते थे, किस तरह यहाँ पे आके एंजॉय करते थे, क्या ज़माना था वो? ज़ाहिर भाई उस वक्त चूँकि बेकरी एक थी, ठीक है जी, और इसका मेयार यही था कि जो चीज़ खा गया वो दोबारा आए, और अभी भी यही है। सेकेंडली, उनके साथ एक ताल्लुक़ इतना रोमानवी और घरेलू ताल्लुक़ था कि वो रिलैक्स होने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ थी उनकी, तो जो रिलैक्स होना चाहते थे, तो मेरे दादाजी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी थे। मेरे ताया जी फर्स्ट आए थे, सैयद शजा हुसैन, ऑल इंडिया BSc, मेरे वालिद साहब बारह लॉ थे। तो इस माहौल को आके वो इंजॉय करते थे। यानी उस वक्त आप देखें कि हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा मुसलमान मुश्किल से मिलता था, कारोबारी मुश्किल से मिलता। फिर जो हिंदू थे इर्द गिर्द के, उन लोगों ने बड़ी एक लाइकिंग थी, उन्होंने आ जाना कि जब वो लॉर्ड्स आते थे, और 3 to 6 यहाँ सिर्फ लॉर्ड्स और लेडीज़ आती थी, यहाँ आम आदमी नहीं आ सकता था। अच्छा, आपके बड़ों के अंग्रेज़ों के साथ इतने ताल्लुकात रहे, तो आपके तो मुरब्बे जमा हुए पड़े होंगे? सर हमारे पास सेब का मुरब्बा जम है, गाजर का मुरब्बा जम है। नहीं तो ज़मीनें क्यों नहीं बनाई बड़ों ने? सर उसकी वजह सुन लें कि ईमानदारी, कनात, जिस वक्त ये सारा हिंदू बाजार था, और मेरे दादाजी की झोली में चाबियां डाल के गए कि शाहजी हमने तो 15 दिन बाद आ जाना। उन लोगों ने तो तकसीम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और आज तक इंडियंस नहीं करते, हमारी आज़ादी को नहीं तस्लीम करते। तो उन्होंने कहा शाहजी हमने 15 दिन बाद आ जाना। ठीक है, 7 वाली दुकानें हमारी, उसके अलावा आगे प्लाजे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था, और आप हैरान होंगे कि जलियांवाला बाग के सानिया में गवर्नर हाउस में हमारी सप्लाई जाती थी, वो लेट हो गई। 1272 हमारा नंबर था लैंडलाइन का, उस पर फ़ोन आता है मेरे दादाजी को कि मिस्टर मुकम्मीन सप्लाई हैज़ नॉट केम। तो वो मुड़ के कहते हैं कि इट वाज गॉन टाइमली, वो पाबंद थे लोग टाइम के, अंग्रेज़ भी, वो भी। इतनी देर में हमारे स्टाफ वाले वापस आते हैं, तो उनको लोगों ने मारा है जलियांवाला बाग के बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है। 1 से 3 आने और 1 से 15 पैसे छीन लिए, और वो जो सामान था बेकरी का वो खा गए। उसके जवाब में उन्होंने यहाँ गार्ड दी हमें, गोरखा गार्ड, और साथ खान बहादुर का खिताब दिया। ये जो फ्रेम आपने देखा जिस पे हज़रत सैयद मुखुद्दीन शाह साहब का वक़ाट का मकूला लिखा हुआ है, जिस पे वो अमल पैरा थे, तो उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में फ्रेम बनवाया था, ये भी एंटीक है। तो उन्होंने खान बहादुर का खिताब नहीं लिखा और ना उसको इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है जी। और ये भी आप देखें कि जिस वक्त वो निकलते थे 8 बजे बाज़ार बंद हो जाता था, सारे लाहौर में लाइट भी नहीं थी, तो उन्हें बड़ी खूबसूरत इंग्लिश बास्केट और मुलाजमों ने साथ बड़े बड़े टोकरे उठाए। उन्होंने अंदरून शहर जाके हमारे जो हिंदुस्तानी भाई थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीमेंट्री ये चीज़ें टेस्ट करवानी, कि ये उस वक्त प्रेशियस समझी जाती थी, कि ये लोग, इनको पता लगे कि ये चीज़ क्या है। तो जिस वक्त कोई आदमी लेकर निकलता था यहाँ से बॉक्स अंग्रेज़ों के अलावा, तो उसको ऊंचा करके लेके जाता है कि लोगों को पता लगे। दौलताना, टवानास, गजलबाज, फिर बड़े बड़े सहाफ़ी, ठीक है जी, मिस्टर सिंक्लेयर, फॉरमैन साहब यहाँ आते रहे जो FC के थे। उसके बाद हमारे GCU के सारे जो अंग्रेज़ उस वक्त प्रिंसिपल थे, उसके बाद डॉक्टर अजमल खान साहब, सूफ़ी गुलाम वसत वसन साहब, डॉक्टर नज़ीर साहब, और हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब, फिर ये शोरश कश्मीरी, मौलाना कौसर नियाज़ी। अच्छा, ये जो रिवायत है मुफ्त में अपनी आइटम्स देने वाली, मैंने देखा है कि आपकी बेकरी पर मैं जब खड़ा था तो कुछ लोग लेने आए, तो ये जो लेडी वो जो हैं जिनकी आपने वो फिंगर्स, हैरिसन की जो फिंगर्स हैं, वो आप मुफ्त में उनकी उंगलियां जो हैं वो यहाँ पे दे रहे थे, ये क्या रिवायत है? ज़ाहिर भाई वो मुफ्त नहीं है, उसकी जो कीमत मुझे मिलती है ना वो करोड़ों और अरबों से ज़्यादा है एक बिस्किट की। एक तो दुआएं, एक रूहानी खुशी खाने वाले की,
और वो जिससे वो कहते हैं जी पास लोगों को नहीं पता, तो नौजवान आते हैं जी अंकल इसकी प्राइस, मैं कहती हूँ जस्ट स्माइल। ये मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, मादरत चाहता हूँ कि मैंने किसी बेकरी पर ऐसा नहीं देखा कि कोई भी चीज़ वो आपको मुफ्त में, आप जो ही एंटर हो तो वो आपको प्रेजेंट की जाए कि ये आप खाएं। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है माशाल्लाह, इसके लिए बड़ी खुशी। दादाजी के दौर से रवायत है, शुरू से है। और आप यकीन करें कि इस रवायत की इतनी बरकत है कि आपकी सोच होगी, और अगर कोई ना खाए तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती खिलाता। वाह वाह। अच्छा, फुकर का ये मिजाज जो आपके दादा से चलता आ रहा है कि जायदादें नहीं बनाई, वो जो हिंदू अपनी दुकानें दे गए थे वो नहीं अपने कब्जे में की, लोगों में ये बात, ये फुकर का ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? जी ये मौला अली से शुरू होता है, जनाब रसूल खुदा से, सादात हैं, नकवी सादात हैं, और हम लोग अज़ादार भी हैं। मगर हम लोग जो है ना, हमारा जो है ना फ़कीर का मज़हब कोई नहीं होता, फ़कीर का मसलक कोई नहीं। हमारे लिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इंसानियत। और जो भी आता है वो हम ये नहीं कहते कि ये ज़ाहिर आया है या उस्मान साहब मिर्ज़ा आए हैं, हम ये कहते हैं कि ये खुदा का रूप आया। क्या बात है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने देखा कि आपकी शॉप में क्रिसमस के हवाले से कुछ जो है वो छोटी छोटी टॉयज़ पड़े हैं, ऐसे लगता है जैसे हम किसी ना इंग्लैंड की शॉप में आ गए हैं, जैसे क्रिश्चियंस की ये शॉप है। तो ये क्यों रखे हैं आपने, किस काम के लिए रखे हैं? क्योंकि मसीही भाई हमारे सब बहुत प्यार करते हैं, और एक होता है अंधा एतमाद, एक होता है अंधा धुंध एतमाद। वो कहते हैं जी मेरे दादा का केक बना, ठीक है जी, मेरे उनके पड़पोते का बने, किसी की 50वीं शादी की सालगिरह का बना। इवन मैंने 2 केक ऐसे बनाए जो शादी की 100 साल सेलिब्रेशन का था। फिर एक ये आपने बनाए हैं? जी, एक डायमंड सेलिब्रेशन का बनाया 100 साल से ज़्यादा का, सैनिटेरियल का 125 साल। तो वो लोग जिस वक्त आते हैं तो जैसे ये माहौल देखते हैं तो कहते हैं कि शाहजी आप तो हमारे हैं, मगर हमें यूँ लगता है कि हम एक शॉप पे नहीं, एक कहीं घर में बैठे हैं। तो मेन चीज़ हमारे बुज़ुर्गों का भी ये मकूला था कि होम फील आनी चाहिए, कि कोई बंदा आए वो ये ना सोचे कि मैं किसी कारोबारी के पास आया। फिर दादाजी ने क्या किया, उन्होंने दोनों बेटे को, शजब हुसैन और खुशबख्त हुसैन मेरे वालिद साहब, उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा कि बेटा जो आए खरीदार का लफ्ज़ का, गाहक नहीं का, गाहक और ख़रीदार में फ़र्क। गाहक सिर्फ पैसे देते, ख़रीदार बहुत कुछ ख़रीदता है जिसमें मोहब्बत एक्सचेंज होती। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा इनको नोट छापने की मशीन नहीं समझना, उससे सिक्के चलते थे, नोट शुरू हुए थे इंडिया में। और आप देखिए ATM जब आए, उन्होंने कहा कि जी नहीं, जो भी आए उसको एज ए फैमिली मेम्बर आपने समझना। और अब देखिए नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, ठीक है जी। कल एक हमारे दोस्त आए, का नाम है लुइस स्टेफन, के दादा का केक बनाता। अभी बाजी कल अमेरिका गई हैं, उनका नाम है बाजी सीमा अनायतुल्लाह और मिस्र आसिफ अनायतुल्लाह। उनका अपना केक, उनके दादों के केक बने। अब रिसेंटली मैंने उनकी बेटी का केक बनाया। ये कितना बड़ा क्रेडिट होगा मेरे लिए। ये टॉयज़ वो लोग देके जाते हैं? नहीं, ये हमारे अपने स्पेशल हैं, ये वापस आ जाते हैं, ये केक पे डिस्प्ले होते हैं। ये केक पे डिस्प्ले करते हैं? हाँ जी। तो अब देखिए कि अमेरिका से वो सिर्फ ये केक बनवाने हैं। और उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि वो जो हमारी उनकी बहू, वो हमारी बेटी हैं, तो वो मेरे दोस्त की भी बेटी, एक दोस्त की भांजी और एक दोस्त की बेटी, उन्हें लिबर्टी ले गई किसी हाई फाई जो मॉडर्न बेकरीज हैं। तो उन्होंने सारा कुछ देखा, उन्होंने कहा जी ये इतने का बनेगा। कहा मुझे फ्री भी देंगे तो मैं नहीं लूँगी, मैं तो मुकम्मिल पे जाऊँगा। ये कितना बड़ा क्रेडिट है मेरे लिए। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा लगा। आपके सारे जो हिस्ट्री एक आपके साथ जुड़ी हुई, एक तारीख और एक सकाफ़त है आपकी बेकरी की। ये जो खस्तापन आपकी बिस्किट्स में मैंने चखे हैं, ये मुझे कहीं नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये कैसे आया? क्या ये वही रेसिपी है जो आपके दादा को लेडी अचीसन ने सिखाई थी? किस तरह उसको मेंटेन किया, सस्टेन कैसे किया आपने? सर सस्टेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट था, रॉ मटेरियल वो नहीं रहा। डेयरी हमारी अपनी थी उस दौर में, ठीक है जी। और मैदा मेरे दादाजी, ये बाहर रोड सुनसान होता था, बाएं बाजू से 100 किलो, ठीक है जी, उस वक्त तो सेर चलते थे, 100 सेर की बोरी को वो अपने हाथ से फेंट देते थे। जो बाद में एक मशीन हमारे पास आई, मेरे दादा लाए 100 रुपये में इंग्लैंड से, ठीक है जी। अब वो हम लोगों ने उनकी रेसिपी को नहीं छेड़ा। इंग्लैंड जाके भी शेल्फर्ड यूनिवर्सिटी में मैं, मेरे भाई शुजा नकवी ने किए स्पेशलाइजेशन इन बेकिंग, मगर हमने ये रेसिपीज़ वहाँ रिन्यू की। अब इसमें 2 एलिमेंट हैं, ठीक है जी। एक तो ऑर्गेनिक होना, आपको इसमें कोई एसेंस नहीं मिलेगा,
कोई फूड कलर नहीं मिले। मेरे सारे फूड कलर अमेरिकन हैं, क्योंकि मैं नहीं यूज़ करता। ठीक, नीयत उसका एक छोटा सा वाक़या आपको सुना दूँ कि क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस के दौर में फ्रांस में एक सॉस बनाने वाला था। उसकी सॉस बड़ी मशहूर थी, मलका आलिया के टेबल पे आती थी। उन्होंने उसे बुलाया, उसने कहा जी इसकी रेसिपी दो, मैं हाथ कटवा दूँगी। गोरा कभी जुल्म नहीं करता, उसने कहा जी कटवा दी, रेसिपी नहीं मिलेगी। अच्छा, चला गया, फिर बुलाया, उन्होंने कहा जी अच्छा डेमो दो। तो अब्दुल करीम खान ऑफ आगरा, जिन पे मूवी बनी, जो उनके पास रहे थे, मैडम के पास, क्वीन के पास, वो उनके पीछे खड़े होते थे। इतना सॉस बनाने वाले की। नहीं मलका, वालेकुम सलाम, मलका आलिया के पीछे। तो उन्होंने अब्दुल करीम खान साहब को कहा कि जैसे ये शेस्ट बनाए, डेमो दी, तो आप सारे नोट कर लें। सॉरी, जिससे वो नोट डाउन हुआ, वो चीज़ बनी, चटनी टेबल पे आई, टेस्टलेस। कि ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये हमें नहीं समझ आई, वही चीज़ें जो उसने डाली हमने डाली। उसे बुलाया, उसने कहा कि मलका आलिया कमाल चीज़ों का नहीं, मेरी नीयत का। तो जो नीयत है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वही एसेंस है। हाँ जी। अगर ज़रा सी कहीं बदनीसी आ जाए, यही मेरी दोनों बेटियां फातिमा और सकीना, ठीक, उनके क्रिश्चियन इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उनके नाम रखे क्रिस्टीना फातिमा और जोसेफिन फातिमा, यानी हमारे से इतना प्यार है कि वो हमें अपने में शामिल समझ। तो वो कहती हैं कि जी हमने रिचमल केक बनाना है, प्लम नहीं कहना आता हमें, और हमने जो है ना इसी चीज़ को कुछ भी हमें करवा दें, हम बनेंगे बेकर। वो जीन्स में आई। तो फिर ये चीज़ मेरे वालिद साहब वक्त आखिर बड़ा सख्त होता, उनका दमे वापसी था, और वो फरमा रहे थे कि काका इन मिशन समझ के चलाएंगे तो 7 कुछ तो और खाएंगे, 4 खा चुकी हैं ना, 7 खाएंगे। तो जिस दिन तू कारोबार की था तो उस दिन तेरी बत्ती नहीं बलेगी। तो अभी चूंकि जदीद बेकर्स भी आ गए हैं, आपका तो ज़रा ओल्ड स्टाइल है, तो क्या आप उस लेवल पे अर्निंग सही जा रही है या कुछ फ़र्क पड़ा है नया दौर आने से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग कनात पसंद लोग हैं, ठीक है जी। हमें आप जैसे को मोहब्बत वाला आके 10 रुपये दे जाते हैं ना, तो वो हम समझते हैं कि आज हमारी इनकम होगी चाहे, ठीक है जी। अच्छा, डिजिटल दौर में नहीं गया, ओल्ड स्कूल है। हमारे जो मुअज़्ज़िज़, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, वो कहते हैं शाह जी मैं अपने नानी नाल आया सी, मैंने इतने चेंज नहीं चाहिए, मैं इन बदल देना देखा। एक CNC के अंकल थे, कर्नल उनका नाम था, तो ये खरीदारों की डिमांड है कि ऐसे रहे। ऐसे कर्नल मुनीर आलम, एंटीक कलेक्टर। उन्होंने आना, वहाँ खड़े होकर कहना शाह जी हरिसन दियाँ उंगलां ले आओ, मैंने जाके पाए लागन करना, उनको लेके आना, भले वो 100 रुपीज़ के बिस्किट लें, वो मेरे लिए 1 करोड़। चाय पिलानी, यहाँ सामान रख के उन्होंने फिर मैडम के पुराने गाने लेने हॉल रोड चले जाना, ठीक। इसी तरह जो लोग आते हैं ना, एक और कर्नल साहब हैं, वो 101 साल की एज में आते हैं, वो कहते हैं जी मैं अपने नाना जी की उंगली के साथ आता हूँ। एक हमारी बुआ जी हैं, मेरी फूफू हैं, उनका नाम है वर्जीनिया अल्फ्रेड, 110 साल की एज है, मेरे दादा ने उनको बेटी बनाया होता, और हम रियल फूफू समझते। वो कहती हैं जी मैं अपने दादा के साथ आई गोद में, फिर नाना के साथ उंगली पकड़ के आई, और फिर मैं अपनी होश में आई, और अब तक आती हैं। क्रिसमस पे आप आएंगे, मैं आपको मिलाऊंगा। उस्मान भट्ट साहब को मैंने मिलाया था उनसे। जनाब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बड़ा अच्छा लगा, बहुत जो है ना वो शानदार मालूमात जानने को मिली हैं। तो नाज़रीन, आपने सुनी मोहकमुद्दीन एंड सन्स बेकरी की कहानी, जो एक रिवायत है, एक तारीख़ है, जो अपने अंदर 150 साल से ज़ायद की जो तारीख़ है वो अपने अंदर समाये बैठे हैं, और जनाब मोहकम नकवी साहब उस रिवायत के अलमबरदार हैं। उसी ओल्ड स्टाइल में बेकरी को चला रहे हैं, जिस स्टाइल में इनके दादा सैयद मोहकमुद्दीन साहब ने स्टार्ट किया था, और जिस ज़माने में यहाँ पे लॉर्ड्स आया करते थे, आज भी यहाँ का वही माहौल है और वही एम्बियंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेकरी भी पसंद आई होगी, और मोहकम नकवी साहब की बातें भी यकीनन पसंद आई होंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।